नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो इसके साथ साथ फिफ्थ चैप्टर भी इसी पे बेस है। अगर फोर्थ आएगा तभी आपको जाके फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखें। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना है? ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें, ठीक है। मैट्रिक्स दे रखा हो ये कि ए बी सी और डी, ये दे रखा है। और ध्यान रहे तो दोस्तों, जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? ये देखो, ये ऐसे लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट को, और इस पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा, कुछ नहीं करनी है आपको, जो इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है, और माइनस लगा के इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। सिंपल रहेगा, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है। तो क्या रहेगा? ए डी, माइनस लगाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस रहेगा हमेशा, तो क्या आ जाएगा? सी बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? ए का डिटरमिनेंट। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, वो बोलेगा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे हम? ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो ए डिटरमिनेंट और इस पे लगाओ 2 4 1 1, ठीक है। तो इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? मैंने बोला था इन दोनों की गुणा, तो 2 इंटू 1 2, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये, तो क्या आ गया हमारा पास? -2 डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये आ गया, इसको सोल्व कर दिया। सेम इसी तरह जैसे ये दे रखा हो, अब आपको एक कुछ रिजल्ट बताता हूँ आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही रहेगी कि सिंगुलर का मतलब होता है अगर ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल। मतलब ये है कि ए इक्वल टू जीरो। सिंगुलर अगर ये बोलेगा ना तो ए इज सिंगुलर, तो उसका डिटरमिनेंट हम क्या लेके चलेंगे? जीरो के इक्वल, ठीक है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ये देखो, एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे कि इफ़ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड ऑफ फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर, ये बता दे कि ए मैट्रिक्स दे रखा उसने, कि ए को तो सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा उसने, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? वैल्यू किसकी निकालनी? एक्स की। और ए मैट्रिक्स उसने बोल दिया, जैसे ये बोल दिया 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ ले लेता हूँ मैं 1 और यहाँ एक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या करना है आपको? अगर ए सिंगुलर दे रखा ना, ये लिखेंगे सिंस सिंस ए इज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देन क्या होगा कि ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? जीरो के। तो ए क्या है हमारे पास? ये है। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो 2 3 1 एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ से फाइंड करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो 2 इंटू एक्स, तो क्या आएगा? 2x।
और माइनस क्या लिखेंगे, -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आप बता सकते हो क्या आएगी, 3/2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह सिंगुलर दे रखा हो। अगर ये बोले कि a इज़ नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर का मतलब ये होगा कि दोस्तों सीधी बात है कि a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये है। अब हम लेते हैं 3x3 का। ठीक है, एग्जाम्पल, इसको ध्यान से समझना। ये आया तो समझ लेना पूरा चैप्टर आ गया आपका। ठीक है, कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 2 2 3 4 2 -2 और ये ले लिया मैंने 1। कुछ भी ले लो दोस्तों, एग्जाम्पल को समझो बस। ठीक है, रूल स्टेप बाय स्टेप को समझते जाओ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे आसान है। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये मैट्रिक्स दे रखा है, वो बोलेगा कि ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम। तो ध्यान देना दोस्तों, 1 पहले तो ये लिखो 1 2 2 3 4 2 -2 1। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखना दोस्तों, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचेंगे और डिटरमिनेंट अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो क्या करना आपको, ध्यान देना दोस्तों, ये देखो, ये जो दे रखा है ना 1, इसको तो लिखोगे आप 1। अब ये देखो 1 से स्टार्टिंग की है, ध्यान देना दोस्तों बहुत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 1 है, जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस रो में यानी कि फर्स्ट रो में है। ठीक है, और किस में है, फर्स्ट कॉलम में। इनको छुपाओ, इनको छुपाएंगे तो क्या 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 बचेगा, उसको मैट्रिक्स में लिख लो आप। क्या बचा हमारे पास, 3 4 -2 1, ये बचा। अब आगे आओ, अब ये ध्यान देना दोस्तों, स्टार्टिंग हमारी क्या होगी, यहाँ से प्लस थी, अब इस पे आएंगे ना, तो इसकी पोजीशन होती है A12। अब इन दोनों का सम करके देखो आप, तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों का सम क्या होता है 3, और 3 क्या होता है ओड, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, माइनस इसके लिए, इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 1। अब ये देखो, जिस तो कॉलम में है, जिस रो में है, यानी कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इन दोनों को छुपा लो। अब जो जो बच रहा ना उसको लिखो आप। तो क्या लिखोगे, 2 है। ठीक है, एक तो 2 4 2 1 ये बचा है। ठीक है, इसको लिख लो। अब आगे आओ 2 पे। अब ये देखो 2 की पोजीशन क्या होगी, 2 की पोजीशन होगी 1, यानी कि फर्स्ट तो रो है और थर्ड कॉलम है। तो सम करेंगे तो क्या है इनका, सम आया इवन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका इसका सम क्या आया, इवन। तो ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अब ये देखो, जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको छुपा लो आप। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, ये देख लो दोस्तों, तो बचा हमारे पास 2 3 2 और -2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हम ऊपर सोल्व करके आए हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे लिखने की जरूरत भी। 1 लिखा। अब ये देखो, इसको इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। ठीक है, ये रहा, तो 3 × 1 3। और ये देखो, एक तो माइनस हमारी तरफ से लगाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस, और एक माइनस ये है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8। अब आगे आओ, -1 है, 2 × 1 क्या होगा, 2। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -8 हो जाएगा। आगे आओ, +2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या होगा, -4। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक तो माइनस ये लगाते हैं। ठीक है, और ये साइन दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो ये आ जाएगा 6। अब इनको सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, 11।
यहाँ क्या बचेगा, ये देखो माइनस के बचेंगे 6 और बाहर क्या है माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आ गया हो, ये क्या हो जाएंगे माइनस के 10 और प्लस का ये है, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 20 हो जाएंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 17, ठीक है, और माइनस 20 और माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 3, ठीक है। तो इस तरह हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ आपको, दोबारा समझ लो इसी को। ये मैट्रिक्स दे रखा हमें, ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है, सिंपल। ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें, तो क्या करोगे यहाँ से स्टार्ट कर लो। वैसे तो दोस्तों चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहे इस कॉलम से स्टार्ट कर लो, एक फिक्स उठा के चलना आपको। या तो कॉलम उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, चाहे ये R1 उठा लो, चाहे R2 उठा लो, चाहे R3 उठा लो, चाहे C1 उठा लो, C2 उठा लो और C3 उठा लो, मर्जी आपकी। कोई भी कॉलम कोई भी रो उठाओगे ना आप, उसी से सोल्व हो जाएगा डिटरमिनेंट, हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा हमने क्या किया, रो उठाई थी, ठीक है, यहाँ से 1। अब सीधी सी बात है, जिसको फाइंड कर रहे हो ना, एक्सपेंड कर रहे हो, जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट किए, तो आपको ये देखना है, मेथड ये रहेगा कि जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को छुपा लो, ठीक है, और बाकी बचाना उसको मैट्रिक्स में लिख लो, ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो, ठीक है। जो बचाना हमारा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। आगे चलो, ये माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ना इसकी पोजीशन होती है A12, ठीक है, और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, ओड आता है, ओड के लिए माइनस लगेगा हमेशा, ठीक है, इसलिए माइनस लगाया। अब ये देखो इस रो में, इस तो फर्स्ट तो क्या था, फर्स्ट रो में था, सेकंड कॉलम में था। अब जो जो आपको बचा है ना उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो, 2 2 4 1 ये लिखा था। आगे क्या है 2, अब इस तो कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, इनको छुपाओगे तो क्या मिलेगा 2 3 2 -2। बस आगे सोल्व, आगे आपको पीछे करवाया है मैंने 2 क्रॉस 2 का, आगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।